नमस्ते दोस्तों। T1 पाठ 5 आज चार्ट की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सीखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। स्क्रीन पर बिटकॉइन के डेली चार्ट में क्या कभी देखा है कि कीमत किसी एक स्तर पर बार बार रुक जाती है? वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एक ही जगह क्यों दोहराई जाती है, रोल रिवर्सल, स्ट्रेंथ कैसे नापें? ये समझ आ जाए तो कीमत कहाँ रुकने की संभावना ज्यादा है, चार्ट पर खुद पढ़ पाएंगे। यही लॉजिक डीमैट में निफ्टी 50 या रिलायंस पर भी चलता है। कमेंट में बताइए, कभी चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस खुद ढूंढी है? सपोर्ट वो स्तर है जहां कीमत और नीचे नहीं गिरती। इमारत के खंभे जैसी सोचो, बाजार उस स्तर के नीचे जाने से रोकता है। एक ही जगह क्यों रुकती है? क्योंकि वहां खरीदार इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी सस्ती है मानकर डीमैट पर बाय ऑर्डर्स लगाना चाहते हैं। ठोस उदाहरण, बिटकॉइन किसी महीने 60,000 तक गिरकर उछली, अगले महीने भी 60,000 के पास से बाउंस हुआ, तो 60,000 मजबूत सपोर्ट है। हर बार वहां खरीदार मौजूद हैं। निफ्टी 50 पर भी राउंड लेवल्स जैसे 22,000 अक्सर यही काम करते दिखते हैं। किराए जैसी सोचो, पहले सोचा 20,000 रुपए वाला फ्लैट मिलेगा, पर बाजार में सिर्फ 15,000 रुपए वाले ही आ रहे हैं, तो 15,000 रुपए फर्श बन जाता है। चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाली महंगाई की तरह नीचे की सीमा साफ दिखती है। अभी बिटकॉइन डेली चार्ट पर देखिए, जहां कीमत 2 या ज्यादा बार उछली हो, वो नीचे का स्तर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां कीमत चढ़कर बार बार रुककर नीचे आती है। छत जैसा काम करता है। आमतौर पर वहां प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर्स तैयार रहते हैं। ऊंचे भाव पर खरीदे हुए लोग ब्रेक इवन के पास बेचना चाहते हैं, उसी जगह सेल प्रेशर जमा होता है। ठोस उदाहरण, बिटकॉइन किसी महीने 70,000 तक चढ़ी और गिरी, अगले महीने भी 70,000 के पास मुड़कर नीचे आई, तो 70,000 मजबूत रेजिस्टेंस है। हर बार वहां बेचने वाले हैं। सेंसेक्स या निफ्टी पर भी पुराने हाइस अक्सर यही छत बनते हैं। मकान की कीमत जैसी सोचो, 3 रुपए करोड़ से ऊपर नहीं बेचेंगे वाले सेलर्स हों तो 3 रुपए करोड़ छत बन जाती है, लाख करोड़ की भाषा में यही सीलिंग। अभी बिटकॉइन डेली चार्ट पर देखिए, जहां कीमत 2 या ज्यादा बार मुड़ी हो, वो ऊपर का स्तर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे जरूरी आइडिया, सपोर्ट टूट जाए तो वही स्तर रेजिस्टेंस बन जाता है, भूमिका पलट जाती है। उदाहरण, 60,000 सपोर्ट था, फिर जोर से नीचे टूट गया, अब 60,000 रेजिस्टेंस बन जाता है। आंकड़ों में लॉस में बैठे इन्वेस्टर्स अक्सर ब्रेक इवन पर बेचने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो पुराना सपोर्ट अब ऊपर से रोकता है, रेजिस्टेंस। आरबीआई पॉलिसी या भारी एफआईआई सेलिंग के बाद निफ्टी लेवल्स पर भी यही पैटर्न कई बार दिखता है। उल्टा भी सच है। रेजिस्टेंस ऊपर टूटकर चढ़ जाए तो वही स्तर नया सपोर्ट बन जाता है। बिटकॉइन डेली पर ऐसे रोल रिवर्सल खुद ढूंढिए। डीमैट चार्ट पर भी यही चेकलिस्ट चलाएं, समझ आसान हो जाएगी। हर सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर मजबूत नहीं होता। कुछ स्तर मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर।
ताकत के चेक पॉइंट्स टचेस 2-3 बार या ज्यादा छुआ, उस समय वॉल्यूम ज्यादा मजबूत, कितने समय से टिका है, पुराना मजबूत। एक बार बाउंस वाले स्तर से 3 बार दोहराया गया स्तर कहीं ज्यादा मजबूत है। पिछले हफ्ते वाले से पिछले कई महीनों में दोहराया गया स्तर ज्यादा भरोसेमंद। सिप वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ज्यादा देखते हैं। टाइम फ्रेम भी मायने रखता है। बिटकॉइन डेली 1D से वीकली 1W या मंथली 1M के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। निफ्टी सेंसेक्स मंथली हाई स्लोज भी वैसा ही। ये चारों शर्तें जहां मिलें, वहीं असली मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। तरीका आसान है। बिटकॉइन चार्ट पर जहां कीमत बार बार रुकी हो, वहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। क्रम मंथली 1M से शुरू, एक नजर में दिखने वाले बड़े लेवल्स मार्क करो बटा वीकली 1W पर जाओ, मंथली से ओवरलैप चेक करो बटा डेली 1D पर उतरकर फाइनल लेवल्स ढूंढो। मंथली, वीकली और डेली के लेवल्स जहां ओवरलैप हों, वही सबसे मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस। ELSS या इक्विटी सिप के लिए भी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ज्यादा काम के। सावधानी, बहुत सारी रेखाएं मत खींचो। सिर्फ साफ 2-3 बार रिएक्ट किए हुए लेवल्स चुनो, वरना कंफ्यूजन। और जब कीमत उस स्तर के पास आए, वॉल्यूम के साथ कैसे रिएक्ट करती है, देखो। वही असली प्रैक्टिस है। SCBI के रिटेल FO लॉस वार्निंग्स याद रखो, लेवरेज वाली स्पेकुलेशन अलग खेल है। T1 पाठ 5 का सार। सपोर्ट बार बार थामने वाला फर्श, रेजिस्टेंस बार बार रोकने वाली छत। बाजार के पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी से बने स्तर। और सबसे जरूरी बात है रोल रिवर्सल, सपोर्ट टूटे तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टूटे तो सपोर्ट, ये याद रखें। हर सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर नहीं। टचेस, वॉल्यूम, अवधि, टाइम फ्रेम, इन 4 से ताकत नापते हैं। अगले पाठ 6 में मूविंग एवरेज सीखेंगे, कीमत की चाल को चिकनी रेखा में दिखाने वाला औजार। ये पाठ सिर्फ शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मददगार लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का अनुभव बताइए।